Good morning, students. Welcome to online classes by वंदना रावल यूट्यूब चैनल पर 10 वर्षों से 100% रिजल्ट रूरल एरिया में इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल पर वंदना रावल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। क्लास 10th एंड 12th आरबीसी बोर्ड के स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल पर वंदना रावल। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ Lesson 10 The Tribute, page 120, passage 8. I was usually crossing the street along to a teacher in the evening for tuition. I was usually crossing the street alone. मैं गली से अकेला गुजर रहा था to a teacher evening class tuition, जो कि एक टीचर इवनिंग क्लासेस दे रहे थे. It was gradually late and dark when I returned फ्रॉम माई स्टडीज़. ये लेट होता था कि मैं अपने स्टडीज़ से जब लौटता था. अनफेलिंगली माई एल्डर ब्रदर वुड बी देयर टू एस्कॉर्ट मी. मेरे बड़े भाई मुझे लेने आते थे बैक होम टेस्ट. आई शुड बी फ्राइटन, ताकि मुझे रास्ते में डरने लगे. ही वुड कैरी द लैंटर्न माई बैग ऑफ बुक्स एंड नोट्स. वो मेरी किताबें नोट्स पकड़ते और लैंटर्न लेके चलते थे. आई हैड टू फॉलो हिम टू डू सो, और मैं उनके पीछे पीछे रोशनी में चलता था. इफ़ आई लेग्ड बिहाइंड ही वुड आस्क. अगर मैं थोड़ा पीछे रहता था वो कहते, वाई यू आर परहैप्स टायर्ड. शायद तुम थक गए. कम एंड होल्ड माई हैंड. आओ मेरा हाथ पकड़ो. एंड वॉक विद यू, और मेरे साथ चलो. ही समटाइम्स यूज टू कैरी मी ऑन हिज शोल्डर. कभी कभी तो मुझे कंधे पे बिठा लेते थे. वाइल गोइंग टू द फील्ड फॉर अ स्ट्रोल. जब कभी मैं स्ट्रोल के लिए फील्ड में जाया करता था, खेतों में. द बस स्टॉप वॉज सम डिस्टेंस फ्रॉम द विलेज. बस स्टॉप गांव से थोड़ी दूर पे था. आई हैड फॉलन बिहाइंड हिम. मैं उनसे पीछे रह गया. ही स्टॉप्ड एंड आस्क्ड द सेम ओल्ड क्वेश्चन ही यूज्ड टू आस्क. उन्होंने वही पुराना क्वेश्चन पूछा जो हमेशा पूछते थे. आई जस्ट कुड नॉट स्पीक, और मैं कुछ बोल नहीं सका. द पास्ट वॉज स्प्राउटिंग इन अप इन मी. भूतकाल की यादें मेरे अंदर जिंदा हो रही थी. द चाइल्डहुड डेज एंड द डेज नाउ. बचपन के दिन और आज के. टाइम हैज़ कॉन्गुलेटेड फॉर मी. टाइम मेरे लिए आगे बहुत बढ़ गया. आई हैव चेंज. मैं बदल गया हूँ. बट माई एल्डर ब्रदर. लेकिन मेरे बड़े भाई. टाइम कुड नॉट ब्रिंग अपॉन हिम एनी चेंज. समय ने उनके ऊपर कोई चेंज नहीं लाया. आज भी वो उतने ही प्रेम भरे हैं. एज इन दोज डेज. जैसा उन दिनों में थे. ही वॉज स्टिल वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मी. अभी भी वो मेरे आगे चल रहे हैं. कैरिंग माई बैग. मेरा बैग लेके. आई फेल्ट सो स्मॉल. और आज भी मैं उनके आगे छोटा ही हूँ. हेजिटेटिंगली आई सेड ब्रदर गिव मी दैट ब्रीफ केस. हिचकिचाते हुए मैंने कहा कि आप मुझे ब्रीफ केस दे दो. लेट मी कैरी इट फॉर अ वाइल. थोड़ी देर मैं ले चलता हूँ. डोंट यू वरी ही सेड. उन्होंने कहा तुम चिंता मत करो. इट्स हैवी एंड यू आर टायर्ड. ये भारी है और तुम थके हुए हो. लेट अस क्विकन आवर स्टेप्स. हम जल्दी जल्दी चलते हैं. यू मस्ट बी फीलिंग हंग्री. तुम्हें भूख लग रही होगी. इट इज़ टाइम फॉर द इवनिंग मील. ये शाम के खाने का समय है. आई फॉलोड हिम इन द साइलेंस. और मैं चुपचाप उनके पीछे चलता रहा. वी रीच्ड होम. हम घर पहुँचे. इट वॉज ऑलरेडी डार्क. अंधेरा हो गया था. द टाइम फॉर द लाइटिंग ऑफ विक्स बिफोर ही स्केर्ड तुलसी प्लांट. तुलसी के आगे दीपक जलाने का टाइम हो गया है. अनलाइक दोज डेज नन ऑफ माई नेफ्यूज रश्ड टूवर्ड्स मी. पहले की तरह कोई मेरे भतीजे मेरी तरफ दौड़ के नहीं आए. हियर इज अंकल. माई सिस्टर इन लॉ डिड नॉट रन फ्रॉम द किचन टू रिसीव मी. मेरी भाभी भी मुझे दौड़ती हुई किचन से रिसीव करने नहीं आई. आई वॉज ऑल क्वाइट एंड काम. मैं शांत था. ओनली माई मदर केम एंड स्टूड नियर मी. केवल मेरी माँ आई और मेरे पास खड़ी होगी. द सेकेंड ब्रदर एंड हिज वाइफ वर नाउ हियर टू बी सीन. और मेरे दूसरा भाई और उसकी पत्नी कहीं नज़र नहीं आ रहे थे. इन द एंटायर हाउस. पूरे घर में. देयर वॉज एन एयर ऑफ
अनयूजुअलनेस, कुछ अजनबी सा लग रहा था। रादर द स्टिलनेस ऑफ ग्रेवयार्ड, जैसे शमशान की शांति हो। एज इफ द हाउस वॉज प्रिपेयरिंग फॉर इट्स इंटीमेट कलेप्स, जैसे घर ने तैयारी कर ली हो अपने कलेप्स होने की, गिरने की। आई ट्राइड टू बी नॉर्मल विद एवरीवन, मैंने सबके साथ नॉर्मल होने की कोशिश की। बट देयर वॉज दैट एबोमिनेबल लल ऑल अराउंड, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। माई सेकेंड ब्रदर एंड हिज वाइफ, इन स्पाइट ऑफ देयर प्रेजेंस एट होम, उनके घर में मौजूदगी पे बावजूद, शोड नो इमोशन, उन्होंने कोई इमोशन नहीं जताया। दे वर ऑल सेट फॉर पार्टीशन, वो सब बंटवारे के लिए तैयार थे। एंड दे केयर्ड फॉर नथिंग एल्स, और उन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं थी। आई कुड नॉट कीप दैट नाइट, मैं उस रात सो नहीं सका, स्लीप। एंड द फॉलोइंग मॉर्निंग पास्ड क्वाइट अनइवेंटफुली, और अगले दिन भी कुछ ऐसी ही घटना हुई। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम द पैसेज। क्वेश्चन 1, वाई डिड ही क्रॉस द स्ट्रीट, उसने स्ट्रीट क्यों क्रॉस की। क्वेश्चन नंबर 2, हु वेंट विद हिम इन द इवनिंग, शाम को उसके साथ कौन गया। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वुड हिज ब्रदर कैरी विद हिम, उसका भाई उसके लिए क्या लेके साथ चलता है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड आउट फ्रॉम द पैसेज द वर्ड विच मीन्स टू गो विद, पैसेज से वो शब्द खोजिए जिसका अर्थ होता है साथ चलना। दैट आंसर इज एस्कॉर्ट। यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें। यूट्यूब चैनल पे वंदना रावल। थैंक्स।